गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 8 का अभी तक बच्चे सारा का सारा थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कल हमने अपनी वीडियो में बच्चे हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट समझा था और उसका वर्किंग मैकेनिज्म पढ़ा था, मतलब प्रोसेस कि किस ढंग से इसका मैकेनिज्म वर्क करता है, वो हमने कल स्टडी करा था। और कल हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का रिलेशनशिप विद एमपीसी एंड एमपीएस भी पढ़ा था बच्चे, है ना। सो इन ऑल हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूला स्टडी करे थे, विद दैट इज K is equal to change in income to change in investment. दूसरा फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू MPC फॉर्मूला इज K is equal to 1 minus MPC and the third formula K is equal to 1 upon MPS. ठीक है बेटे, अब अभी तक जितने भी हमने 7 चैप्टर के फॉर्मूला करे, जितने भी हमने 8 चैप्टर के फॉर्मूला करे, वो अभी तक सारे के सारे फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले हैं। तो मैं कल भी अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट में मैंने फॉर्मूलाज एट वन ग्लैंस आपके सामने रिप्रेजेंट करे थे बच्चे। ये फॉर्मूला सबके टिप्स पर होने चाहिए। ओके क्लास, सबसे पहले आपको डेरिवेशंस पता होना चाहिए उसका, और उसके बाद आपको वो फॉर्मूला लर्न होने चाहिए ताकि आप पर्टिकुलर सिचुएशन पे उसका एप्रोप्रिएटली यूज़ कर सके। ओके बच्चे, अब देखिए बेटे, ये मैंने फॉर्मूला लिखे हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन है। मैं बहुत 4 से 5 क्वेश्चन इन ऑल हर एक टाइप का कराने जा रही हूँ बच्चे, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि हाउ टू अटेम्प्ट दीज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर 7 एज वेल एज 8। ओके, मतलब टिल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तक के न्यूमेरिकल्स। ओके, देखो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको ये जो तीनों चीज़ें दी हुई हैं, आपको इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। व्हेन MPS आपको गिवन क्या है बच्चे, गिवन इज MPS दैट इज 0.4। ठीक है, एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज का मतलब चेंज, इन्वेस्टमेंट का मतलब I, इट मीन्स आपको क्या गिवन है, डेल्टा I कितना बच्चे, ₹100। ओके, आपको क्या निकालना है, डेल्टा Y। अब ध्यान से देखो बेटे, डेल्टा Y कहाँ यूज होता है, इस फॉर्मूला में आ रहा है ना बच्चे। इट मीन्स आपको ये निकालना है, ये चीज़ हमें गिवन है एज पर दिस क्वेश्चन, बट ये चीज़ गिवन नहीं है। अगर हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है और डेल्टा Y निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ऑलरेडी K की। आप सोच समझ के डिसीजन लो बेटे, किस तरीके से मैं एक लिंक बनाऊं स्टेप बाय स्टेप, ताकि मैं इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकूं। देखो बच्चे, मुझे डेल्टा Y निकालना है, इट मीन्स K का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। ठीक है, मुझे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में डेल्टा I गिवन है, डेल्टा Y मुझे निकालना है, बट K अगर जब तक नहीं होगा तब तक मैं डेल्टा Y मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती। अब मुझे लिंक बनाना पड़ेगा, भाई ये K कैसे निकालूं। थिंक, आपको क्या गिवन है, MPS। K का फॉर्मूला MPS से भी तो आ लगता है, तो K की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ बच्चे, 1 अपॉन MPS। ठीक है, 1 अपॉन MPS कितना है बेटे, 0.4, पॉइंट हट के ऊपर 0, 4 1 जा, 4 2 जा, 4 5 जा, इट मीन्स 2.5 टाइम्स आपको K की वैल्यू मिल गई। अब आपको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग K की वैल्यू मिल गई, डेल्टा I की वैल्यू है, मैं क्या निकाल सकती हूँ, डेल्टा Y। देखो K is equal to डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, K की वैल्यू का कितनी आई, 2.5। इट मीन्स अगर इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से बढ़ेंगी तो इनकम उसका 2.5 टाइम्स बढ़ेगा।
ठीक है, मतलब कितना आएगा 250। ओके क्लास। सी, अब डेल्टा वाई मुझे निकालना है। डेल्टा आई कितना गिवन है बच्चे 100। सो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो डेल्टा वाई कितना आ गया बच्चे 250 रुपीज़। समझ आया। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाला बच्चे डेल्टा वाई। ओके, अब मैं क्या निकालूंगी डेल्टा सी, है ना, फिर क्या निकालूंगी डेल्टा एस। ठीक है, अब मुझे देखना पड़ेगा भाई, ये तो पहला पार्ट निकला डेल्टा वाई, है ना, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ बच्चे, इसको रब कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम है। ओके, अब मेरे पास मुझे पता चल गया डेल्टा वाई कितना आया बेटे 250। सॉल्व करा था, है ना, फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब एक बात बताओ बच्चे, मुझे डेल्टा सी निकालना है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है डेल्टा सी। लेकिन ना मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एमपीएस। ठीक है, मुझे पता है एज वी ऑल नो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है, एमपीसी एमपीएस की वैल्यू कितनी गिवन है बेटे 0.4 इज इक्वल टू 1। तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 1 माइनस 0.4, तो एमपीसी क्या आ गया 0.6। कई बच्चे इसको डायरेक्टली कर रहे हैं, अच्छा एमपीएस 0.4 है तो एमपीसी कितना होगा 0.6, बट हमें ये सॉल्व कर दिखाना ही पड़ेगा। अब मेरे पास एमपीसी की वैल्यू 0.6 आ गई, और एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी की वैल्यू कितनी आई 0.6, डेल्टा सी मुझे कैलकुलेट करना है, और डेल्टा वाई अभी मैंने कैलकुलेट करके कितना निकाला 250। मैं क्या करूँगी बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 0, ठीक है, 6 5 जा 30, 3 6 2 जा 12 एंड 15, तो इट मीन्स बच्चे 150 रुपीज़ हमने क्या करा चेंज इन कंजम्पशन। अगर इनकम 250 रुपये से बढ़ रही है तो चेंज इन कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन कितने रुपए से बढ़ी उसकी 150 रुपीज़ से। ओके, अब मुझे क्या निकालना है डेल्टा एस। मुझे पता है बेटे डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। डेल्टा वाई कितना आया 250, डेल्टा सी कितना आया 150 प्लस डेल्टा एस, तो डेल्टा एस कितना आ गया 250 माइनस 150, दैट कम्स 100 रुपीज़। ओके, अब कई बच्चे कहेंगे मैम इस तरीके से ना निकाले, तो आप एक और तरीका अपना सकते हो, एमपीएस का फॉर्मूला। क्या होता है एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीएस आपको कितना गिवन है 0.4। डेल्टा एस निकालना है, डेल्टा वाई कितना निकाला था 250, 25 4 जा 100 रुपीज़ 100, क्या आया डेल्टा एस। इस तरीके से बेटे हमें अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा फर्स्ट आंसर था, ये हमारा सेकंड आंसर है, और ये हमारा थर्ड आंसर है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं यही मेथड हो, आप 2 तरीके से 3 तरीके से आंसर निकाल सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू द मेथड एंड प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। ओके क्लास, यस क्लास। अब मैंने एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा है बेटे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट देन सॉल्व इट। ओके, सी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन एन इकॉनमी 75% किसका ऑफ द इंक्रीज इन इनकम। ध्यान से देखो, चेंज से रिलेटेड है ये जो रेट है, ये रेट किससे रिलेटेड है चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, और चेंज में कौन सी रेट होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी, आइदर कंजम्पशन और सेविंग, मतलब या तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है
या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, लेकिन आगे की स्टेटमेंट बताएगी कंज्यूम करा है या सेव करा है। क्लियर हुआ बच्चे? ये कौन सी, ये रेट है, ठीक है। 75% ऑफ द इंक्रीज, इंक्रीज मतलब चेंज, चेंज वाली रेट कौन बताता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी बताता है, ठीक है। अब देखो 75% ऑफ द इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। अब मुझे पता है ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी है या तो कंजम्पशन का या सेविंग का, और यहाँ पे क्लियर कट क्या बोला गया? कंजम्पशन। इट मीन्स ये जो 75% है दैट इज MPC। समझ आया बेटे? 75% को मैं डेसिमल फॉर्म में क्या बोलूँगी? 0.75। इसका मतलब इनकम, जो बढ़ी हुई इनकम है उसका 75% हम कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं और बढ़ी हुई इनकम का सिर्फ 25% सेविंग में जा रहा है। क्लियर हुआ बच्चे इस लाइन का मतलब? ठीक है। इट मीन्स बेटे मेरे पास MPC कितना आ गया? 0.75 एज गिवन, ओके। एंड इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज है किसका? इन्वेस्टमेंट का। इट मीन्स ये आपको क्या गिवन है? डेल्टा आई ₹1000। इट मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया बेटे? 1000। ये भी क्या है बच्चे? गिवन। कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम। इट मीन्स इंक्रीज इन इनकम मतलब डेल्टा वाई निकालना है, एंड टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन कंजम्पशन का मतलब डेल्टा सी। ओके क्लास, सेम चीज है बेटे, ध्यान से देखो। बस पहले ये रेट हमें डायरेक्टली गिवन थी MPS की, अभी हमें एक स्टेटमेंट में गिवन है, बस हमें एनालाइज करके मालूम करना है कि 75% है क्या। सोच के देखो बेटे, ये 70% जो रेट है इंक्रीज की है। इंक्रीज इन इनकम का पार्ट कहाँ कंज्यूम और कहाँ स्पेंड हो रहा है? कंजम्पशन पे। इंक्रीज वाली रेट क्या होती है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी। यहाँ कंजम्पशन लिखी हुई है तो ये रेट क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, अब मुझे क्या निकालना है? डेल्टा वाई, है ना। डेल्टा वाई अगेन डेल्टा आई दिया हुआ है। के का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये निकालना है, ये है लेकिन ये नहीं है, तो सबसे पहले क्या निकालूं? के। अब के का दूसरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? आपको क्या गिवन है? MPC। तो फॉर्मूला लगा दूं, 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 0.75, 1/0.25, ठीक है। 25 1 जा 25 4 जा, तो के कितना आ गया बेटे? 4 टाइम्स, ठीक है। अब मैं ये फॉर्मूला में के की डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के कितना आया बच्चे? 4। डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा आई कितना होगा बच्चे? 1000। तो डेल्टा वाई कितना आ गया बेटे? 4000 रुपीज। ओके क्लास, क्लियर हुआ? अब इसका कितना परसेंट पार्ट कंजम्पशन के रूप में जा रहा है? 75%। हम MPC निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे डेल्टा एस होता तो हम डेल्टा एस भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर MPC 0.75 है तो MPS कितना होगा? 0.25। कौन सी इक्वेशन? MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। ओके क्लास, यस क्लास। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। आपको क्या दिया हुआ है? गिवन C फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है भाई। मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक लाइन के बाद जो मुझे समझ आ रहा है मैं उसको लिखती जा रही हूँ। ओके, C क्या गिवन है बेटे? 150 प्लस 0.8y। ओके, एंड I आपको क्या गिवन है? I मीन्स इन्वेस्टमेंट। अब बच्चे मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट या चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी नहीं गिवन, तो ये क्या है? I। क्लियर हुआ? सो I इज गिवन ₹2000। डेल्टा वाई अलग चीज होती है और I अलग चीज होती है, ठीक है। फर्स्ट कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है भाई। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ
नेशनल इनकम क्या होगी बेटे? अब हमें पता है एट इक्विलिब्रियम लेवल AD इज इक्वल टू AS, है ना बेटे? अब AD इज इक्वल टू AS किसके इक्वल होता है बच्चे? Y के। तो AD इज इक्वल टू Y। AD का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस I इज इक्वल टू Y, है ना? इट मीन्स अगर मुझे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता है, पुट कर दूं, ये Y क्या आ जाएगा? एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। Y का मतलब इनकम। अब I आपको गिवन है दैट इज 2000 और C आपको क्या गिवन है बेटे? C के इक्वल में मैं क्या लिख दूंगी? 150 प्लस 0.8 Y। अब आपको C गिवन क्या है बच्चे? 150 प्लस 0.8 Y एंड I कितना गिवन है? 2000 इज इक्वल टू Y। अब आप देखो बेटे Y है, इट मीन्स मैं Y को कैलकुलेट कर सकती हूँ, है ना? ध्यान से देखो। अब मैं 150 प्लस 2000 2150 इज इक्वल टू Y। ये यहाँ Y 0.8 Y प्लस में वहाँ जाकर माइनस में, ठीक है? 2150 इज इक्वल टू 1Y माइनस 0.8 Y, दैट कम्स 0.2 Y। ओके क्लास? सो Y 2150 ये मल्टीप्लाई है यहाँ कर डिवाइड इज इक्वल टू Y। ये पॉइंट हटकर 0 ऊपर, 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा 2 5 जा 0। तो आपकी इनकम कितनी आ गई बेटे? इनकम Y इज इक्वल टू रुपीज 10,750। ये क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। फर्स्ट आंसर आ गया बेटे, है ना? अब हमें क्या निकालना है? कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आपको C का फॉर्मूला गिवन है, यहाँ पर Y में कौन सी वैल्यू पुट करूंगी? इक्विलिब्रियम वाली। तो मेरे पास C क्या आ जाएगा? एट इक्विलिब्रियम लेवल। देखो C की इक्वेशन क्या गिवन है बेटे? 150 प्लस 0.8 Y। C निकालना है 150 प्लस 0.8 एंड Y मैंने अभी क्या निकाला बेटे? 10,750। हाँ जी, अब निकल जाएगा C किस लेवल का? एट इक्विलिब्रियम लेवल। 150 प्लस 8 5 जा 40 60 8 1 जा 8, तो ये आ गया 8600। तो C कितना आया? 0578 रुपीज एट कौन सा लेवल बचे? इक्विलिब्रियम लेवल, क्योंकि मैंने Y की वैल्यू कौन सी पुट करी है? जो Y किस लेवल पर है? इक्विलिब्रियम लेवल पर। ओके क्लास? तो इस तरीके से मुझे बेटे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करने हैं बहुत अच्छे से। लिंक क्रिएट करना सीखो भाई। अच्छा ये फॉर्मूला है, इसमें ये चीज़ गिवन है, अगर 3 चीज़ें हैं और 2 चीज़ गिवन है, मैं तो थर्ड को निकाल सकती हूँ। ओके यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभार कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी गिवन होते हैं सिर्फ कंफ्यूजन के लिए। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इन एन इकॉनमी द लेवल ऑफ इनकम इज 2000। इसका मतलब Y गिवन है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये Y इक्विलिब्रियम है या नहीं है, ये सिर्फ हमें गिवन है। Y कितना गिवन है बेटे? 2000 करोड़। देखो इन एन इकॉनमी द लेवल ऑफ इनकम इज 2000 करोड़, इट मीन्स Y इज इक्वल टू 2000 करोड़ एंड MPC is equal to 0.75। कैलकुलेट डेल्टा Y। हमें क्या निकालना है बच्चे? डेल्टा Y। एंड इफ डेल्टा I is ₹200 करोड़। ठीक है बेटे? अब ध्यान से देखो बेटे, डेल्टा Y कहाँ से निकालूंगी? K से, क्योंकि डेल्टा I भी गिवन है। ठीक है, अब K को निकालने के लिए मैं पहले किस चीज़ का यूज़ करूँगी? MPC का। K
के का फॉर्मूला क्या होता है एमपीसी का यूज करके? के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। मुझे के निकालना है। 1/1 माइनस एमपीसी कितना गिवन है? 0.75। 1/0.25। डबल जीरो ऊपर 25 1 जा 25 4 जा, तो के कितना आ गया? 4 टाइम्स। ओके क्लास, अब मेरे पास के आ गया, कितना बचे? 4 टाइम्स। और के का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 4। डेल्टा वाई मुझे निकालना है एंड डेल्टा आई इज 200 इज इक्वल टू 4। तो मैं क्या कर रही हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई। 200 1 जा 200, 200 4 जा 800 और यूनिट क्या गिवन है? करोड़। अब एक बात बताओ बच्चे, क्या मुझे पहली लाइन की ज़रूरत फील हुई? नहीं, ये सिर्फ मुझे कंफ्यूज करने के लिए दी है। आप इसको सिंपली इस तरीके से आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ओके क्लास, सो जितने भी आपके असाइनमेंट में डाउट्स हैं आप मुझे कन्वे करिए। अपने डाउट्स को तभी के तभी सॉल्व कीजिए बेटे। इस तरीके से मुझे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको एक असाइनमेंट आज दोबारा भेजूंगी, एक एक्स्ट्रा, ठीक है, जिसमें टेबल्स होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू 7th एंड 8th चैप्टर। प्लीज़ बेटे फोकस ऑन दिस न्यूमेरिकल्स बिकॉज एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आएगा इनका, इवन पार्ट्स में भी आता है। ओके, हैव ए नाइस डे।